जो दे रहा हूँ उससे एक स्टेप पिछला मैं अब दूंगा, उसकी बेस में उसको प्रेडिक्ट करवाऊंगा जो हम उसको प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपने उसको लिखा वाई, वाई TRAIN, ट्रेन ऑफ, एंड आखिरी के बेस पे हम उसको प्रेडिक्ट करेंगे जो उससे अगली वैल्यू आएगी आपके पास, जो कि वैलिडेशन में मतलब ये क्या चीज है आपके पास, वो पहली वैल्यू आई उसकी बेस पर उसको प्रेडिक्ट कर दिया। अच्छा, अब उसने इसको अपडेट किया। अपडेट करने के बाद अब आपने क्या करना है जी, अब हमने एक प्रॉपर वैलिडेशन करनी है वैलिडेशन डाटा सेट की। अब वैलिडेशन डाटा जो है, डाटा टेस्ट, उसमें तो एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं, 50 रिकॉर्ड्स हैं। तो जब भी हमने ये काम करना होता है तो हम उधर लूप लगा लेते हैं ना, एक से ज्यादा बार मैंने लेके चलना है। अब लूप लगाने के लिए पहले मुझे इस लेंथ का वेक्टर वेक्टर की लेंथ चाहिए कि इसकी लेंथ क्या है। तो उसके लिए मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि आप NUML का फंक्शन लिख सकते हैं। तो इधर मैं लिख लेता हूँ जी, जिस टाइम पहले NTST लिखा था वो टेस्ट के लिए था, यहाँ पे TS लिख लेता हूँ, लेट्स सपोज वेरिएबल। तो यहाँ पर वही हमने लिखा NUMEL, लेकिन ब्रैकेट में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डेटा टेस्ट, डेटा टेस्ट। क्योंकि मैंने ऊपर क्या किया था, यहाँ पर आपको याद होगा मैंने यही काम किया था, लेकिन ट्रेनिंग के लिए किया था जब हम ऊपर थे। ये ये एक्चुअल डाटा के लिए हमने किया था, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया था। ये वो देखें NTST आया था, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेन टेस्ट को वो कर दिया था। अब मैं उसके जस्ट सिंबल देखना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने लेंथ का फंक्शन भी होता है। लेंथ का फंक्शन होता है जो 1D वेक्टर के लिए, 2D में वो मैक्सिमम को करेगा, तो उसमें फिर NUMEL इज द बेटर वन। खैर वो बाद में हम देखते हैं उसको। ये आपने ले लिया। और इसके बाद अब आपने एक लूप लगाना है, फॉर आई इक्वल। अब देखिए जी आई कहाँ से चलेगा। अब बेटा जो इसका आखिरी सिंबल था ट्रेन का, वाई का, वो टेक्स्ट का पहला सिंबल है। ट्रेन का, वाई ट्रेन का आखिरी जो वेरिएबल जो वैल्यूज थी वो एक्स टेस्ट की पहली वैल्यू थी। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर पहली वैल्यू प्रिडिक्ट हो चुकी है। अब आपने यहाँ पर जो लूप चलाना है वो 2 से चलाना है, वो अपने 1 से नहीं चलाना, क्योंकि 1 वो जो ओवरलैप करवाया था मैंने आपको बताया था, वो ये चीज थी कि टोटल हम उसको टैकल 49 ही होंगे आपके पास। तो ये मैंने लिखा 2 कॉलन एंड, एंड नहीं सॉरी, जो ऊपर वेरिएबल लिया है NTSTS तक वो उसको लेके चलेगा। अच्छा, इसमें अब आपने क्या करना है, वही कमांड दोबारा लगा देनी है जो ऊपर लिखी हुई है। जैसे इसमें एक चीज चेंज होगी, वो क्या होगी वो बता देता हूँ आपको भी। इसमें वाई प्रेडिक्ट, और ये अब क्योंकि आपने इनको सेव भी करना है 1 बाई 1, तो सेव करने के लिए कॉलन कोमा आई, मतलब उसकी तमाम के तमाम वैल्यूज को वो सेव करता रहेगा। ठीक है जी। और पहली पे, दूसरे पे, तीसरी पे, चौथे पे, पांचवे पे, सो ऑन। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, सॉरी नेट कोमा था, यहाँ पे था नेट कोमा। ओके, यहाँ पर क्या आएगा, नेट कोमा। अब देखें, कॉलन कॉमा, अब यहाँ पर क्या आएगा, I-1 प्रीवियस की बेस पे। अब देखें ना, पिछले घंटे में कितनी बारिश हुई है उसकी बेस पे अगले को प्रेडिक्ट करेंगे। उससे जब अगले को करना है तो उससे पिछले घंटे को देखेंगे, साथ पिछला डाटा भी होगा, पिछला डाटा भी होगा कि डेली होता क्या है जी, 12 बजे बारिश शुरू होती है, 1 बजे सूरज निकलता है, 2 बजे फिर बारिश होना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो आप वो नेट भी लेके चल रहे हैं साथ, जिसमें तमाम ट्रेनिंग है, प्लस जो प्रीवियस आवर्स में हुआ है उसके अकॉर्डिंगली भी आप उसकी स्टेट को अपडेट कर रहे हो। इन दोनों चीजों को लेते हुए आप प्रेडिक्ट और अपडेट कर रहे हैं हर बार, और हर बार प्रीवियस उसमें आती रहेगी और वो उसको क्या करता रहेगा, अपडेट करता रहेगा। और ये आगे आपके पास लूप खत्म हो गया। वो तमाम प्रेडिक्शन किसमें आपके पास आ चुकी है, वो तमाम की तमाम प्रेडिक्शन वाई प्रेडिक्ट में आ चुकी है। मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करके आपको वाई प्रेडिक्ट शो करता हूँ। ट्रेन हुआ। अब ये देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ वाई प्रेडिक्ट। अब देखिए वाई प्रेडिक्ट तो है बेटा -2 से या -3 से 3 के बिटवीन, क्योंकि हमने इसको नॉर्मलाइज किया हुआ है। जबकि जो एक्चुअल आउटपुट है, मैं उसको भी चले आपको शो कर देता हूँ। एक्चुअल आउटपुट को मैं यहाँ पे लेबल कर देता हूँ भी, वाई टेस्ट। किधर गया, सॉरी।
सेव किया था, आई थिंक सो होना चाहिए। फाइल ओपन lstmncbe शो करा, ठीक है। अब मैं जो एक्चुअल वैल्यू है यहाँ पर मैंने आपको देखा था एक्स टेस्ट हमने लैदा किया था, तो यहाँ पर हम वाई टेस्ट भी रखेंगे। आउटपुट क्या है, तो वो आ जाता है जी वाई टेस्ट इज इक्वल टू डाटा, और यहाँ एक्चुअल वाई ले लेते हैं हम उसका, वाई टेस्ट जो एक्चुअल आउटपुट है डाटा की ना, टेस्ट वाले की, स्टैंडर्डाइज की नहीं लेते, एक्चुअल की लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एक्चुअल डाटा है वो था नॉर्मलाइज से पहले, वो है डाटा टेस्ट। वो क्या था, डाटा टेस्ट। डाटा टेस्ट का हमने वाई लेना है, तो उसका डाटा का वाई, तो वाई आएगा 2 से लेके, ठीक हो गया, एंड तक, 2 से एंड तक आएगा, 2 से एंड। तो ये आ जाएगा जी डाटा टेस्ट, एक्चुअल की बात कर रहा हूँ, 2 से लेके एंड तक, ये आपके पास आ गया वाई टेस्ट आपके पास आ जाएगा, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, और चलिए ठीक हो गया जी। और दिस वन, इसमें लेंथ देख लेते हैं, 1 से चलेगा 2 से चलेगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है जी। वाई टेस्ट को डाटा टेस्ट किया जाए। अब मैं इसको जरा इस लाइन को जस्ट एग्जीक्यूट करता हूँ इसी में, ताकि आपको इन दोनों का डिफरेंस बता दूं। वाई टेस्ट, अब ये देखें, वाई टेस्ट 1 से चलेगा, सॉरी ये 1 से चलेगा, 1 से, जिनको हमने प्रेडिक्ट करना है ना, ये 1 से एग्जीक्यूट होगा, 1। अब एक चीज देखिएगा, अब देखें जी वाई प्रेडिक्ट में देखें वैल्यूज क्या है, पॉइंट्स में है, और वाई टेस्ट में वैल्यू क्या है, ये तो साइन न्यूमेरिक में है, और मतलब बड़ी वैल्यूज है, नॉर्मलाइज नहीं है, ये तो 100% एरर देगा। तो अब हमने क्या करना है, जो हमने स्टैंडर्डाइज किया था, नॉर्मलाइज किया था, उसको अनस्टैंडर्डाइज करना है, रिवर्स लेके आना है। वो रिवर्स कैसे लेके आना है, अब वो करवाने लगा हूं। उसके बाद फिर आप एरर वो चीजें कैलकुलेट करेंगे। अब अनस्टैंडर्डाइज करने के लिए अब आपने क्या करना है, अब हम क्या कर रहे हैं जी, अनस्टैंडर्डाइज कर रहे हैं इस चीज को, यूजिंग सेम फॉर्मूला बट इन रिवर्स ऑर्डर। देखिए पहले क्या था फॉर्मूला, देखिएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। यहां से अगर आपने x की वैल्यू निकालनी है तो स्टैंडर्ड डेविएशन दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, और मीन इधर माइनस हो रहा था उधर जाके प्लस हो जाएगा। सेम उसके रिवर्स आपने फंक्शन यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पर जो आपके पास आया y टेस्ट, ठीक है जी। तो y टेस्ट कैसे आया आपके, y टेस्ट इज इक्वल टू y टेस्ट इज इक्वल टू, जो अभी आपने सॉरी वाई प्रिडिक्ट सॉरी वाई प्रिडिक्ट आपके पास आएगा, वाई प्रिडिक्ट, वाई प्रिडिक्ट इक्वल्स टू, मैं उसी में ही अपडेट करना चाह रहा हूँ उसको, कोई नया वेरिएबल नहीं लेना चाह रहा। वाई प्रिडिक्ट इज इक्वल टू, अब सिग्मा वो स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय वाई प्रिडिक्ट, ये जो ऊपर वेरिएबल यूज किया गया दिस वन, प्लस म्यू जो मीन होता है उसका। तो इसने क्या किया, ये उसने उसको कर दिया, अनस्टैंडर्डाइज कर दिया। अनस्टैंडर्डाइज करने के बाद ऊपर हम उसको वाई टेस्ट हम ले चुके हैं, डेटा टेस्ट, वाई टेस्ट ये हमने ऊपर लिख लिया, ठीक है जी, वाई टेस्ट। ये आप यहाँ से भी ले सकते थे वाई टेस्ट, अगर आप लेना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। अब हमने यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर एरर निकाल, रूट मीन स्क्वायर एरर, रूट मीन स्क्वायर एरर का फॉर्मूला आपके पास जो होता है वो होता है SQRT। पहले आप मीन लेते हैं, मीन का स्क्वायर, एरर का स्क्वायर लेके फिर उसका आप मीन लेते हैं, मीन लेके स्क्वायर रूट ले रहे होते हैं ना, तो यूं चलता है। मैं तो उसको डायरेक्ट लिखता हूँ, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ब्रैकेट मीन ऑफ व्हाट, वाई प्रेडिक्ट, वाई प्रेडिक्ट माइनस वाई टेस्ट। यहाँ वाई टेस्ट माइनस वाई प्रेडिक्ट करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका स्केयर आ जाना। अब यहाँ पे हमें पॉइंट बाय पॉइंट लेना है, तो उसके लिए फिर आपको ये कैप साइन यूज करना पड़ता है, अगर नहीं डॉट साइन यूज करना पड़ता है, डॉट कैप। एक्चुअली इसमें फर्क होता है, अगर आपने स्केलर के लिए स्केलर क्वांटिटीज का लेना है तो उसके लिए होता है, एक होता है वेक्टर्स का, आपने डिफरेंस लेके स्केल लेना है तो उसके लिए, तो एक के लिए हम डॉट कैप साइन यूज कर रहे होते हैं, एक के लिए कैप साइन यूज कर रहे होते हैं, यहाँ पर डॉट कैप साइन, क्योंकि हर स्केलर का डिफरेंस लेके उसका स्केल लेके हमने करके वो फिर उसको हम लेके चल रहे होते हैं ना, तो ये थोड़ा सा फर्क आता है। तो इसमें स्केलर में सिंपल कैप साइन और वेक्टर में आई थिंक सो डॉट कैप साइन, ये चीज आपके पास आ रही है। ये आपको क्या शो करेगा, रूट मीन स्केलर शो करेगा। हम इसको प्ले करते हैं,
और फिर हम देखते हैं जी हमारे पास रूट मीन स्क्वायर कितना आ रहा है। ये हर बार ट्रेन करना जरूरी नहीं होता, आप उसको कमेंट करके उसको सेव करके जैसे इंपोर्ट करें, जैसे मैंने एलएसटीएम में किया था ना, कि हम ट्रेन मॉडल को हम कहते थे हम क्लाउड पे सेव कर रहे हैं, तो उसको पहले इंपोर्ट कर लेते थे, इंपोर्ट करके उसको सेव कर लेते थे। ये रूट मीन स्क्वायर आया जी 458.0258। अच्छा, यहाँ पर आप कोई और फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, तो बेहतर ये होता है कि आप मल्टीपल यहाँ पे ना फॉर्मूलाज को इंप्लीमेंट कर दें, स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स को ना। उससे बस एक होता है जी कि हमने मल्टीपल पैरामीटर यूज किए, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया है, उससे फर्क कोई नहीं पड़ता। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी मैंने एब्सोल्यूट स्क्वायर एरर लेना है। एब्सोल्यूट स्क्वायर एरर में आप कहते हैं जी हम स्क्वायर नहीं लेंगे, मीन और मॉड ले लेते हैं। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मॉड ऑफ वाई। आंसर आपके स्पोर्टिंग होंगे, लेकिन उससे ये होता है कि जस्ट अक्सर वो ऑथर्स जो रिव्यूवर्स होते हैं वो कहते हैं जी आपने जस्ट एक ही पैरामीटर दिया है, मल्टीपल स्टैटिस्टिकल पैरामीटर से इसको एवेल्युएट करें। तो उसके लिए क्या होता है कि आप मल्टीपल फॉर्मूलाज लिख दें, जिस तरह एब्सोल्यूट स्क्वायर एरर आ गया, एब्सोल्यूट मीन स्क्वायर एरर, लेट्स सपोज मॉड मीन, वो आपको फॉर्मूले मिल सकते हैं, मतलब हार्मोनिक मीन एरर या वट एवर जो भी है वो आप चेक करेंगे, वो आपको जितने भी एरर मिलते हैं जो भी लिटरेचर में आप उन फार्मूलाज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेट्स को ये मैं कुछ फार्मूलाज आपको भी यहाँ पे करके दे रहा हूँ। ये जैसा आपको आर्टिकल में स्पॉटिंग होगा क्या, मल्टीपल पैरामीटर्स, लेट्स को मैं इनको यहाँ पे रन कर देता हूँ नीचे, और इन तीनों की वैल्यूज को हम डिस्प्ले कर लेते हैं लाइक दिस वन। अब ये देखें, ये तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। क्या आपके पास रूट मीन स्क्वायर एरर दिस वन, एब्सोल्यूट स्क्वायर एरर, लेट्स सपोज एब्सोल्यूट स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, सॉरी मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा ये वाला, क्योंकि मीन मैंने बाद में लिया है, मॉड पहले लिया हुआ है। मोड पहले ले लें, वो बाद में ले लें। खैर वो फॉर्मूला आप देखेंगे तो देखेंगे सिंगल लाइन के ऊपर आपके पास उसके तमाम स्टैटिस्टिकल एवेल्यूएशन पैरामीटर निकल आएंगे जो भी आपने करना। अच्छा, अब आते हैं जी प्लॉटिंग की तरफ, जो इंपॉर्टेंट है कि आपने इसको अब कंबाइन करके प्लॉट करना है। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो जी, यहां तक, उसके बाद प्लॉटिंग की तरफ आता अच्छा सर, यहाँ पे हूं। ना यहां एक तक क्वेश्चन है। जी जी ये ऊपर हमने जो डाटा टेस्ट एसटीडी लिया है, इसके जी नीचे जी। हमने एक्स टेस्ट लिया हुआ है, इसको यूज नहीं किया हमने नीचे सर। कहाँ पे लाइन नंबर इस चीज को सर, 75। जी सर। इसको एक्स टेस्ट को सर यूज नहीं किया। हाँ जी। डाटा टेस्ट 1 से लेके n-1 एक्स टेस्ट। नीचे हमने एक्स प्लेन ले लिया नेट। ओके ओके ओके, मैं आपको बताता हूँ। स्टैंडर्डाइज था ना। जी सर। नीचे हमने, एक मिनट, ये मैंने कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं की। हमने एक्स एक्स टेस्ट स्टैंडर्डाइज किया। नहीं जी सर, ये देखिए ना, ये जी हमने स्टैंडर्डाइज किया, जी ठीक है सर। उस स्टैंडर्डाइज में से तो मैंने लिया है, एक्स टेस्ट, जी सर। उसी में से तो पिक किया एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट। हाँ जी। जी सर, अब एक्स टेक्स्ट को हमने नीचे यूज नहीं किया जब हम ये अपडेट कर रहे हैं, प्रिडिक्ट एंड अपडेट लाइन नंबर 77 पे। हाँ 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 हाँ, नहीं किया सर एक्स टेस्ट हमने, एक्स टेस्ट और मैंने ठहरिएगा, ये देख ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने डेटा टेस्ट लिख दिया, यहाँ पे एक्स टेस्ट आएगा। ये जो मैंने लिखा ना डेटा टेस्ट, जी सर। हाँ जी। यहाँ पर एक्स टेस्ट आना, सॉरी, जी सर। लेंथ ऑफ इनपुट के अकॉर्डिंगली चलना है ना आपने, जी सर। यहाँ पे वो एक्स टेस्ट आना, ठीक है सर। एक्स टेस्ट। एक बार प्ले कर लेते हैं। अच्छा, एक एरर आएगा, हाँ ठीक हो गया। जो वाई प्रेडिक्ट ऊपर मैंने लिखा है ना, उसको हम लेके चलेंगे। वाई प्रेडिक्ट ऊपर मैंने लिखा था कहीं, यहाँ पे वाई प्रेडिक्ट, वाई प्रेडिक्ट कहाँ पे, वाई, वाई प्रेडिक्ट तो आ गया वाई टेस्ट। वाई टेस्ट जो हमारे पास है ये 2 से एंड तक चलेगा, वाई टेस्ट, वो ये वाई टेस्ट है, जी सर। वाई टेस्ट ओके। इसको एक बार चला लेते हैं।